सरस्वती श्री ओमते नमः। वंदे हम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण सहगण ललितां श्रीविधानास्मिताश्च गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकरकस राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी दास जन्म जन्म को दीजिए श्री वृंदावन में वास। स्वामी मोहिन विसारिए लाख लोग मिल जाए मेरे जैसे बहुत मिलेंगे तुम जैसा कोई ना। ओम शांति शांति सर्वारिष्ट शांति परम मंगलमय परम मंगलमय प्रातः परम परमात्मा अखिलेश्वर करुणावर्णालय भक्तवांछित कल्पतरु नंदन जसोदा नंदन देवी की नंदन गौरक्षक गोपालन भगवान श्री कृष्ण की चरणों में प्रणाम करते हुए किशोरी श्री राधा रानी की चरणों में प्रणाम जगदीश भगवान की चरणों में प्रणाम भागवत भगवान की चरणों में प्रणाम करते हुए माता पिता गुरुजनों की चरणों में प्रणाम आवाहित देवी देवताओं की चरणों में प्रणाम। हरे राहा की पावन धरती पर 9 दिवसीय रुद्रचंडी महायज्ञ भागवत रूपी कथा पंडाल के प्रांगण में दूर दूर से आए हुए हरिभक्त संत महंत वैरागी योगी ज्ञानेन्द्र परमहंस विप्रगण साधु संतगण ब्राह्मणगण अतिथिगण आयोजक कर्ता परम पूजनीय माता बहन बालक वृद्ध नर नारी सबको व्यास मंच से स्वागत अभिनंदन प्रणाम। किशोरी श्री राधा रानी की असीम कृपा से चतुर्थ दिवस की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। कई कथा से हम लोग भगवान नाम का आश्रय लें। समय भी काफी हो चुका है इसलिए हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। मोरी भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। माता जी बहन जी आपके बगल में जो कि बहन जी माता जी बैठी है वो ताली बजा रही है और उनके बगल में बैठ के आप ताली नहीं बजा रही है। जो ताली बजाते हैं उनका पाप वहां से दूर भाग जाता है। ताली जो बजाते हैं उनका पाप वहां से दूर जाता है और जो नहीं ताली बजाते हैं उनके सर पर जाके बैठ जाता है। दूसरे का पाप अपने सर पर मत लीजिए, सब कोई हाथ उठा लीजिए। जय जय श्री राधे, सब कोई हाथ ऊपर के ताली बजा के सबको देंगे। नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हाथ ऊपर करके भगवान के पावन नाम का स्मरण करें ताली बजाते हुए। बोलो राधे 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 बोलो 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 राधे राधे कथा में प्रवेश करें। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्या उत्तमश्लोकलीलया गृहीतचेता राजर्षि आख्यानं यधीतवान्। यारे इस संसार में दो ही आनंद है बाबा, दो प्रकार के आनंद हैं। एक विषयानंद और दूसरा ब्रह्मानंद। एक विषयानंद और एक ब्रह्मानंद। विषयों को भोग से जो आनंद मिलता है उसे विषयानंद कहते हैं। इसके विपरीत आंख बंद करके सुसुप्त अवस्था में अथवा समाधि अवस्था में जो महापुरुष को प्राप्त होता है, जो ध्यान अवस्था में संत को प्राप्त होता है, उसे ब्रह्मानंद कहते हैं। और विषयानंद को प्राप्ति करोगे, विषय वस्तु को प्राप्ति करना चाहोगे तो उसे प्राप्त करते करते संसार से चले जाओगे, लेकिन मुक्ति नहीं
नहीं मिलेगा बाबा। मुक्ति के द्वार नहीं खुलते किनके लिए? विषयानंद वालों के लिए, जो ब्रह्मानंद को प्राप्ति करते हैं, उनके लिए मुक्ति के द्वार खुला रहता है, वो मुक्ति पा लेते हैं। परंतु गोविंद के गुणगान का चमत्कार देखो, भगवान का गुणगान का चमत्कार देखो भैया। परीक्षित मुक्ति पा लिया, परीक्षित ने भगवान का गुणगान किया, मुक्ति पा लिया। अगर परीक्षित भी विषय वस्तु में डूबा रहता तो मुक्ति नहीं मिलता। विषयानंद को चले तो ब्रह्मानंद फीका पड़ जाए। निर्गुण ब्रह्म सत्ता में ध्यान मग्न प्रतिष्ठ होके गोविंद की चिंतन करो। मुक्ति के लिए कोई जीवन भर नहीं चाहिए, मुक्ति के लिए एक क्षण काफी है। राजा खटवांग तो एक मुहूर्त में मुक्ति पा लिया, लेकिन आप उस रास्ते को अपनाओगे कब प्यारे? 7 दिन की क्या जरूरत है? 7 सेकंड मुक्ति के लिए काफी है, लेकिन 7 सेकंड मेरा मन संसार से हटे तब ना। हम तो संसार में आसक्त हैं। मेरा अपना क्या है? मेरा गाड़ी है, मेरा पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरा भाई है, मेरा नाती, मेरा पोता, मेरा छोरा है रे। पूरा दिन मेरा मेरा करके संसार में लीन रहते हो, लेकिन कभी मेरा भगवान है, मेरा ईश्वर है, मेरा हरि है, मेरे राम है, मेरे कृष्ण है, कभी नहीं करते हो तो कहां से मुक्ति पाओगे? जिस दिन तुम यह सोच लोगे अपने दिल में मेरे भगवान हैं, मेरे राम हैं, राम से प्यारा मेरा पुत्र भी नहीं है, जीवन में जिस भगवान को अपना बना लोगे, उस संसार में भिखारियों के तरह हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। हिराहासु कान खोल के सुन लो, उस परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे दादा अहमेको न मे कश्च न मनस्य कश्च न तपस्यामि यस्यान्तं न पश्यामि यो मम प्रभो प्रभु की शरण में जाओ। संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा हो सके। कोई ऐसा नहीं है जो आपका हो सकता है। आप मारोगे, आपकी चिता पर संग संग जले। है कोई पत्नी है जिनके साथ रात दिन रहते हो, वो भी तुम्हारे साथ चिता पे जलेगी क्या? बेटा जलेंगे? कोई नहीं। कौन ऐसा तुम्हारा है? फिर क्यों से अपना मानते हो? ये शरीर से रिश्ता है, शरीर का पत्नी, शरीर का बेटा, शरीर का धन। संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा हो सके, और ऐसा भी कोई नहीं जिसका मैं हो सके, जिसका आप हो सके। मैं जिसका हूं वो मुझसे दूर है, मैं जिसका हूं वो मुझसे दूर है। क्यों दूर है? मैं इस संसार के पीछे भाग रहा हूं। मेरा अपना कौन है? संसार। लेकिन जो मुझे भेजा मैं तो उसको भूल ही गया। कौन भेजा? मां के गर्भ में तुम्हें कौन भेजा? किस लिए भेजा? दुनिया में तमाशा देखने के लिए, खा पी के सो जाने के लिए? खाना पीना सोना पशु भी करते हैं, तुम मनुष्य हो।
जब तक उस प्रभु परम पिता की शरण ग्रहण नहीं करोगे प्यारे, भगवान की शरणागति नहीं होगी, तब तक मुक्ति नहीं पा सकते। अरे भगवान के चरण कमल में संसार है, उन चरण के लिए तरसो, लेकिन दुनिया की चरण के लिए तरसते। एक बार गोविंद की चरण के लिए तरसते देखो। चरण कमल में तो ब्रह्मा शंकर को भी वो शरण देते हैं, जिनके चरण कमल पाने के लिए ब्रह्मा तरसते हैं, शंकर तरसते हैं, सारे देवता लायक रहते हैं उन परम ब्रह्म की चरण की इच्छा से। ये सारा संसार व्यापक रूप में अस्थूले भगवते रूपे मन संधारये धिया। फिर परमात्मा उस व्यापक ब्रह्म स्वरूप को जो अस्थूल रूप में परमात्मा प्रकट करते हैं उसका ध्यान करो। एक अस्थूल ध्यान होता है और एक सूक्ष्म ध्यान। अस्थूल ध्यान और दूसरा सूक्ष्म ध्यान। ये विश्व में जहां तक दृष्टि जा रही है, दिखाई दे रही है, ये सब परमात्मा का स्वरूप है। जहां तक आप देख रहे हैं पूरा संसार ये ब्रह्ममय है, ये परमात्मा का क्या है? स्वरूप है। ये हरि रहा वो नहीं, भगवान का स्वरूप है। ये संसार भगवान का स्वरूप है। 14 भुवन भगवान का स्वरूप है। ब्रह्मांड में मृतलोक जो है भगवान के कमर है। मृतलोक भगवान के कमर मृतलोक, और इस मृतलोक के नीचे 7 लोक हैं और 7 लोक ऊपर, 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महतल पताल, ये भगवान के चरण के तलवा हैं। पताल लोक के ऊपर भी 7 हैं। भू भुवः स्वः मह जन तप और सत, ये 7 लोग सिर्फ स्थान भगवान के। ऐसे भगवान के विराट स्वरूप हैं। वेद में कहते हैं सहस्र शीर्ष सह सहस्र पूर्ष सहस्राक्ष सहस्रपाद भगवान सहस्र हैं, हजार हैं, हजारों नहीं, अनंत शीर्ष भगवान अनंत है। भगवान का कहीं अंत है ही नहीं। जहां देखो तहां भगवान है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी भगवान। इस संसार के कण कण में व्याप्त है प्यारे।